हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें हम हर रोजाना करते हैं। सुबह 6 बजे आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की, उसके बारे में बातें करते हैं। साथ ही साथ स्टैटिक जीके से जुड़े हम बहुत सारे प्रश्नों की बातें भी इस क्लास में करते हैं। तो आज है दोस्तों 1 मार्च, और 1 मार्च से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम बातें करेंगे। और 1 मार्च है तो इसका मतलब है नया महीना आपका शुरू हो रहा है, न्यू मंथ शुरू हो रहा है, यानी कि एक बड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है आपका 30 दिन का। और साथ के साथ ये भी देखो कि 2 चैप्टर बीत चुके हैं, 2 चैप्टर बीत चुके हैं आपके 2025 की इस बुक के। 2 चैप्टर बीत चुके हैं। जनवरी आपका बीत चुका है, फरवरी आपका बीत चुका है और तीसरे महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? 1 जनवरी 2025 को जो आपके अंदर डेडिकेशन था, क्या आज 1 मार्च को भी वही डेडिकेशन आपके अंदर है? मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 जनवरी को ही नया साल है, बजाय कि हर रोज जो नया दिन हमें मिलता है वो नया साल ही है। ठीक है, हर रोज नया है आपके दिन, जो भी दिन हर रोज आ रहा है वो बिल्कुल नया दिन है। उसको आपके हाथ में है, आपने उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, और मैं तो आपसे कहता हूं कि जो हर रोज आना जो सुबह दिन निकलता है वो नया साल क्या भाई साहब, वो नई जिंदगी है। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है? मूर्ख में लोग जो ये कहते हैं ना जिंदगी एक बार मिलती है, मैं कहता हूं जिंदगी भाई साहब हर रोजाना मिलती है, हर रोजाना। जिसको आप टुमारो के नाम से जानते हैं, नया दिन जो सुबह आता है वो आपके ऊपर है, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। एक बार तो भाई साहब मौत है, जब मिल गई ना तो राम नाम सत्य है। करते रहना फिर ऊपर जाके दिल्ली पुलिस की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी। ठीक है, तो बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं? हर रोज का दिन नई जिंदगी के समान है, वो आपके ऊपर है कैसे आप उसका यूज कर रहे हो। मैंने हमेशा आपको बातें बताई हैं कि हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन मैटर ये करता है ये 24 घंटे कौन कैसे यूज करता है, इनका यूज कौन कैसे कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों नया चैप्टर शुरू हो रहा है 1 मार्च से। हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, जब भी मंडे होता है तो भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि आज से भी एक नई यूनिट शुरू हो रही है। और जब ऐसी 4 यूनिट बीत जाती हैं तो एक चैप्टर पूरा बीत जाता है, जैसे फरवरी बीत गया है आपका। ठीक है, तो कुछ बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? खुद से क्वेश्चन किया करो कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है, क्या मेरे अंदर डेडिकेशन है उतना ही जितना नए साल के दिन 1 जनवरी को था। भाई साहब हर रोज आना नया साल है, हर रोज आना। तो बड़ी मेहनत से लगे रहो। अगर आपकी तैयारी में कहीं कमी है तो एक प्रॉपर सटीक रणनीति बनाओ। ठीक है, टाइम टेबल बनाओ, बहुत अच्छे से अपना एक शेड्यूल बनाओ, उसके साथ पढ़ाई किया करो। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप नहीं भाग रहे अपने टारगेट की तरफ। बहुत सारे लोग सुबह हर रोजाना व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, पेशेंट क्यों ना हो, स्कूल बस वाले ड्राइवर हैं, बच्चे हैं, टीचर हैं, हर कोई। तो आप भी अपने टारगेट की तरफ भागो भाई, उठो जागो। आपका जीवन है ना सरल नहीं होगा, बिल्कुल भी सरल नहीं होगा, क्योंकि आपका जन्म आपके घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए आपका जन्म हुआ है। बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है? मेरी आवाज आपके कानों तक जा रही है या नहीं जा रही है? बताओ मेरे को। मेरी फोटो ही नहीं दिख रही होगी तुम्हें, मेरी आवाज तो तुम्हारे पास आ रही है। चलो आ जाओ, अब बातें कर ली हैं बहुत सारी। और 1 मार्च से कुछ नया सीखो, आप भी कुछ प्रण लो। ठीक है, अपने जीवन में और खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। मैंने हमेशा बताया कि बहुत अच्छे पदों का रास्ता बहुत अच्छी किताबों से होके गुजरता है। किताबें पढ़ना पसंद करो। ठीक है, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई है? ये शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई है दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं आपके कौन? भजन लाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान में चलाया गया था अभी पीछे ऑपरेशन ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। और ये कहां पर चलाया गया था? ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
यहाँ पर मैंने ऐड कर दी कुछ बातें। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बिजली पानी सड़क के साथ साथ कृषि को भी प्राथमिकता दी गई है, स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी गई है। ये पर्सन कल परसों की क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बातें की है कि अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, ठीक है। ये बातें भी हो चुकी हैं। और अजमेर को तो बोला गया है क्या, हार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान बोला गया है अजमेर को। और अजमेर को ख्वाजा की नगरी भी बोला गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वहां पे दरगाह है, ठीक है। फिर राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित 132 साल पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है, वरुण सागर कर दिया है, वरुण सागर कर दिया दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। राजस्थान से तो बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूं तुम्हें। और स्टैटिक की बातें करूं, राजस्थान के अंदर आपके नेशनल पार्क है, केवलादेव है, सरिस्का है, आपका रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, डेजर्ट है, ठीक है। ये वहां के नेशनल पार्क है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया है। न्योकुम यूलो ये मनाया गया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बातें करें, मुख्यमंत्री कौन है अरुणाचल प्रदेश के, पेमा खांडू, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कब बना है अरुणाचल प्रदेश, 1987 में बना है। 1987 में दोस्तों 3 राज्य बने हैं, एक गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, एक अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया, और साथ के साथ आपका मिजोरम को भी राज्य बनाया गया 1987 में, 1987 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर ये इसके बारे में क्या बातें हैं कि न्योकुम यूलो त्योहार न्येसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये एक प्रमुख कृषि त्योहार है, ठीक है। डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछ लेगा कि न्येसी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम से पहाड़ी भी हैं, जैसे डाफला है, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, न्यासी, न्यासी तो यही है, इस न्यासी को नीसी भी बोलते हैं, और ब्योपा, ये जनजाति भी वहां पे पाई जाती हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश ने 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस भी मनाया गया, यानी कि 20 फरवरी 1987 को राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त किया गया दोस्तों एन चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन को रतन टाटा एडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य ने सभी स्कूलों में पंजाबी भाषा को अनिवार्य कर दिया है, और यह अनिवार्य किया दोस्तों पंजाब राज्य ने, पंजाब राज्य ने। और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं थोडे भगवंत मान, थोडे भगवंत मान पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट बातें हो जाएंगी आपकी कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। यह किया दोस्तों चेन्नई एयरपोर्ट पर, चेन्नई एयरपोर्ट पर। और आपके केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन हैं, ये हैं आपके श्री किंजराप्पू, श्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू, राम मोहन नायडू। इतनी सी बातें याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनके पास है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं आपके श्री किंजराप्पू राम मोहन नायडू, ठीक है। उसके बाद अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप कमेंट करके मेरे को बताओगे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर आपने मेरे को बताना है। यह क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन कहां शुरू हुआ है, यह शुरू हुआ है दोस्तों नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है, किसका, अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा। हाल ही में किस देश ने 2025 बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप जीती है, मिक्स्ड चैंपियनशिप जीती है बैडमिंटन में किस देश ने, यह जीती है दोस्तों इंडोनेशिया ने, ठीक है, इंडोनेशिया ने जीती है। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, प्रोबोवो सुबियांटो, प्रोबोवो सुबियांटो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं। और ये अब की बार 26 जनवरी पर हमारे
गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आए थे। और इंडोनेशिया के साथ भारत जो युद्ध अभ्यास करता है वो समुद्र शक्ति करता है, समुद्र शक्ति, और साथ के साथ है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास करता है। ठीक है, गरुड़ शक्ति। और है ना दोस्तों, एक गरुड़ अलग है और एक शक्ति अलग है, एक गरुड़ अलग है, एक शक्ति अलग है, यानी कि एक खाली शक्ति और खाली गरुड़ किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। ठीक है, मैंने क्लास में लिखवाया है कि गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है और खाली गरुड़ और खाली शक्ति किसके साथ, फ्रांस के साथ। तो एक भाई साहब ने लिख दिया है ऐसे कि सर खाली शक्ति, ऐसे लिख दिया है ऐसे। ठीक है, आप देख लो कैसे वो तैयारी कर रहे हैं। और खाली गरुड़ को ऐसे लिख दिया है, खाली गरुड़ ऐसे लिख दिया है। कितने होनहार छात्र हैं हमारे कई बार। ठीक है, उनको बातें समझ में आ रही हैं, यानी कितनी रीजनिंग दौड़ाते हैं। देख लो अब आप, खाली गरुड़ जब मैंने बोला तो ऐसे लिख दिया, खाली शक्ति बोला तो ऐसे लिख दिया। मैंने भाई साहब ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है। ठीक है, मेरा मतलब ये था कहने का। तो देख लो कैसे कैसे बच्चे हो जाते हैं कई बार। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कहता हूं एक्टिव मोड में रह के तैयारी किया करो, पैसिव मोड में रह के तैयारी मत किया करो। ठीक है, एकदम एक्टिव रहा करो, बिल्कुल अलर्ट रहा करो। ठीक है, इंसान की एक खुद की भी रीजनिंग होती है, इनकी खुद की रीजनिंग नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ अब। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है दोस्तों आपका मुंबई के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर किया है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है आपके? पीयूष गोयल है। इन्होंने भारत कलिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई के अंदर किया है। नेक्स्ट बातें हो जाएंगी कि हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। अब ये कार्बन बाजार क्या है? कार्बन बाजार ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन डिपॉजिट है कैसे उसको एब्जॉर्ब किया जाए, कैसे उसको स्टोर किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो रामसर साइट होती हैं ये कार्बन स्टोरेज का काम करती हैं। तो उस पे बातें करने के लिए ये सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? जर्मनी के नए चांसलर होंगे दोस्तों फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के नए चांसलर होंगे। ठीक है, किस पार्टी से होंगे? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से होंगे जर्मनी के ये चांसलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में आईएसएस मिशन, आईएसएस क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किस देश से है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक है, इंसान का जज्बा देख सकते हो आप, यानी कि पहले एक विकलांग अंतरिक्ष यात्री, आप इनकी फोटो देखोगे ना जॉन मैकफॉल की, इनका एक पैर नहीं है भाई साहब, एक पैर नहीं है। और कहां जा रहे हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन के लिए चुने गए हैं। किस देश से हैं? ब्रिटेन से हैं। ठीक है, ब्रिटेन से हैं। तो देख लो, मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है कि भाई साहब जो डिसेबिलिटी होती है ना, देखो डिसेबिलिटी जो होती है, डिसेबिलिटी फिजिकली जो होती है इससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है मेंटली डिसेबिलिटी। मेंटली डिसेबिलिटी, ठीक है, अपंगता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है। और जो मानसिक अपंगता होती है ना ये वाली, ये तो बहुत भयंकर होती है, बहुत भयंकर खतरनाक होती है, ये बहुत डेंजर होती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर यहाँ पर है ना जो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो मेंटली डिसेबल्ड की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। ठीक है, और जो ये खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, वो ये बात बोलते हैं कि हम भले ही फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ठीक है, हम शारीरिक विकलांग हैं, लेकिन हम मानसिक विकलांग नहीं है। और वे इस समाज को मैसेज देते हैं ये कि हमारे अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, और मेडल लेके आते हैं। पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के बारे में आप जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, कितना जोश है, जुनून है, जज्बा है उनके अंदर, जज्बा है बहुत ज्यादा। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप भले ही थोड़े से ना कम पढ़ लो, 1 घंटा कम पढ़ लो, लेकिन तुम्हारे अंदर है ना एनर्जी रहनी चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी रहनी चाहिए। सकारात्मक रहो, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहा करो, हमेशा पॉजिटिव रहा करो। ठीक है, ऑलवेज। देखो एक छोटी सी कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूं, अब यहां पे मेरे को याद आ रही है। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रहो, क्योंकि देखो कोई शिप होता है, कोई शिप होता है, शिप अगर मैं बताऊं तो
पानी वाला जहाज, ये नीचे भाई समुंदर है और ये पानी वाला जहाज है, मेरी ड्राइविंग ऐसी है, मेरी पेंटिंग, ठीक है। अब ये जहाज है ना, जब तक नहीं डूबेगा जब तक ये बाहर का पानी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर जाए, ठीक है। यानी कि आप भी जब तक नहीं डूबोगे जब तक आपके अंदर बाहर की कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाए, ठीक है, जब तक आप डूबोगे ही नहीं। तो ये जहाज तब डूबना शुरू हो जाता है जब कोई बाहरी चीज इसमें प्रवेश करनी, बाहर का जल इसमें प्रवेश करना शुरू हो जाता है। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं हमेशा पॉजिटिव रहा करो। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, उसको हमेशा सकारात्मक रखो, उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, ठीक है। कुछ बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं बताया करो मेरे को कमेंट करके, हाँ सर बातें समझ आ रही हैं या नहीं, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। वीडियो पे जो भी बातें पूछूं उसका जवाब जरूर दिया करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? ये किया है दोस्तों, एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अब माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ बातें। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई है दोस्तों, ठीक है। संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं और पॉल एलन। बिल गेट्स और पॉल एलन इसके संस्थापक हैं। गूगल की 1998 में की गई थी दोस्तों, उसके संस्थापक भी दो व्यक्ति थे। कौन? आपके लैरी पेज और सर्जी ब्रीन, ठीक है। और साथ के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। और गूगल का हेडक्वार्टर था कहाँ पे? कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर था। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सत्य नडेला। और गूगल के सीईओ कौन थे? सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई। ये क्वेश्चन कल की क्लास में आया था शायद, गूगल वाला कल या परसों की क्लास में आया था। उम्मीद करता हूं वो आपको देखा होगा, आपने देखा होगा वो क्वेश्चन, उससे आपकी मुलाकात हुई होगी, कुछ बातें आपको याद रही होंगी उसकी, ठीक है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, स्टैटिक बहुत सारी बताता हूँ, ठीक है। हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। उपहार के रूप में ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है, भेंट किया जाता है। क्वेश्चन फॉर यू कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली ईएफआईआर दर्ज की है? किस राज्य ने की? कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब बता दो मेरे को, किस राज्य ने ईएफआईआर दर्ज की है ईमेल के जरिए, ठीक है, ये आप बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको समझ आई होगी, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, अगर अच्छी नहीं भी लगती है तो डिसलाइक भी जरूर किया करो, क्योंकि मेरे को डिसलाइक भी बहुत पसंद है, ठीक है। बिल्कुल अपने ऑनेस्टली फीडबैक दिया करो वीडियो के अंदर, ठीक है। हर रोजाना क्लास आ रही है पर आपके पास करंट अफेयर की सुबह 6 बजे कोशिश रहती है, 100% कोशिश रहती है सुबह 6 बजे आपके पास क्लास आ जाए। एक आधी बार लेट हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, कई बार टाइम नहीं लग पाता या थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, नेटवर्क इश्यू हो जाता है कई बार, इसीलिए लेट हो जाती है। लेकिन क्लास आपके पास डेली आ रही है, डेली, ठीक है। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है करंट अफेयर की, ठीक है। और सुबह जो बातें मैंने बताई हैं आज बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कि नया सप्ताह शुरू हुआ, नया महीना शुरू हुआ है 1 मार्च, यानी कि एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जो बिल्कुल कोरे पेज की एक 31 दिनों की किताब है, 30-31 दिनों की, उस पर आपने लिखना है। आप उसके लेखक हैं, जिसमें 2 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं दोस्तों, एक जनवरी नाम का चैप्टर, एक फरवरी नाम का चैप्टर बीत चुके हैं। उस पे देखो आपने क्या लिखा है, यानी कि जनवरी में आपने क्या पढ़ा है, कितने मॉक टेस्ट लगाए हैं, किस सब्जेक्ट का रिवीजन किया है, किसके मैंने पीवाईक्यू लगाए हैं, ये सारी बातें देखनी है। जनवरी फरवरी 2 महीने बीत चुके हैं 2025 के, मात्र 10 महीने शेष हैं, ठीक है। कुछ बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं बताया करो मेरे को, ठीक है। एक आधा साल तो ऐसा फिक्स कर दो ना कि भाई साहब ये आपका जॉब ईयर होगा, ये 2025 जो है वो मेरा जॉब ईयर होगा, इसमें मैं जॉब लेके रहूंगा, ठीक है, ऐसा फिक्स कर दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी, और आज की बातें दोस्तों यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।